जय श्री राम भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम। सभी राम भक्तों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप रामचरितमानस का पाठ जरूर से जरूर करें और गर्भवती महिलाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी रामायण का पाठ अवश्य करें। बालकांड रामायण पाठ जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं। गिरा रथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न रामा पदहु सीता राम पद जीनी परम प्रिय अखिन सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। पदहु नाम रघुवर को हेतु कृषाणु फानु हिमकर को विधि हरिहर में वेद पुराण सो अगुण अनुपम गुण विधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात राम आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमार्हित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी के जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु अभय शुद्धि करी उल्टा जापू सहस नाम सम मुनि शिव वाणी जपि जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो जाते हैं और श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ श्री राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हरिहर ही को किए भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिव निको कालकूट फलु तीन अंगी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अन्न में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास राम नाम वर वर्ण जुग सावन भादव नमास सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं।
आखर मधुर मनोहर दो, वर्ण विलोचन जन जी है जो। सुमरित सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन तथा सम्मान करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवते सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमरित सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीति बिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इसका रह और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि में से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण रसिस सुरभाता, जग पालक विशेषी जन त्राता। भक्ति ही सुतिये कल कर्ण विभूषण, जग हित हेतु विमल सुत भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन करने और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कि कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूरज है। स्वाद दोष सम सुगति सुधा के, कमठ विशेष समधर सुधा के। जन मन मंजु कंज मधुर कर से, जिह जनो समति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूप अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोले के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक हो मुकुटमणि, सब वर्णी पर जो राम। तुलसी रघुबर नाम के वर्ण, विराजत दोहु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रैकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार से रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत रसिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दो इस अपवाधि, अकथ अनाथि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी से पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है।
को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी ही साधु। देखी ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या कहना तो अपराध है। इसके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमरे है नाम रूप बिनु देखे, आवत है दस रहे विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ वे पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न प्रति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधन चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझ में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में एक सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चातुर दुर्भाषणीय है। राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरी द्वार रामा। तुलसी भीतर बाहिर हो जो, चाही सी उजियार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ नंदन अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जही जपी जागी जोगी, वीरती विरंची पर पंच वियोगी। ब्रह्मा सुख दिही अनुभव निहे, अनुपा अखत अनाम है नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस पर वचन दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दोनों में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपी जाने है तेऊ। साधक नाम जपी है लाए, होई सिद्ध अनि माधिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। अलौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लोग लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जब ही नामो जग आरत भारी, मिटी ही सुकंटन सुख संकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनथ उधारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के यथार्थी अनादि की चाह से भजने वाले, 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक सी प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार हैं। चाहु चतुर कहु नाम उधारा, ज्ञानी प्रभु ही विभीषि पियारा।
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। जो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन ते राम, भक्ति रस रीन रामा। नाम सुप्रेम पीयूष हद तीनों, किए मन मीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, तरपु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वाद करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुन सगुन दुई ब्रह्मा स्वरूपा, अखद अघात अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नामु दो होते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इस दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। बोधि सूजन जनी चाहे जन की, कहूँ प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखी एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, केहू नामु बड़ ब्रह्म राम ते। अपाकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्तियों न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व है दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मामूली होता है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्मा से सगुण नाम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्य, चैतन्य और आनंद की खंड राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखियारी। नाम निरूपम नाम जगत जतनते, सो प्रगटत जीमी मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा रूपक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार रामा।
कहू नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार सिया रामा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि के आन विशारद। सुख सनकादि शेष अरु साथ, वरनि पवन सुत कीर्ति ने की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथ को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असत अंश सन्मत सभी की। गावत संत शंभु भवानी, अरुखंठ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि व्रज बखानी, काकभुसुंडी गरुड़ केहि की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुगम सिंगार मुक्ति जुबती की। तलन रोग सब मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। जय श्री राम।